जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए 5 सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन, जो कि ये पूरा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस पे आधारित है, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर का नाम है हिंदी राष्ट्रीय काव्य द्वितीय, जिसका पेपर कोड है HND 304। तो आइए हम इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि हैं? श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वीर रस के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे अनेक, यहाँ खाली डैश है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी मातृभूमि शीश चढ़ावे जिस पथ पर जावे अनेक, कौन जावे? तो आपका राइट आंसर होगा वीर, वीर जावे अनेक। क्वेश्चन नंबर 3 है, युगांतर गांधी रचना के रचनाकार कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्याम नारायण पांडे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विप्लव गायन कविता है, यानी कि विप्लव गायन कविता के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा बाल कृष्ण शर्मा नवीन की यह कविता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊठो धरा के अमर सपूतो कविता किस रचनाकार की है? ऊठो धरा के अमर सपूत जो कविता है वह किस रचनाकार के द्वारा लिखा गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भाई बहन कविता है, भाई बहन कविता किनके द्वारा लिखा गया है? तो आपका राइट आंसर होगा गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, बढ़े चलो किस रचनाकार की कविता है? जो कविता है बढ़े चलो किस रचनाकार की कविता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्यामलाल गुप्ता पार्षद की यह कविता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोपाल सिंह नेपाली की पहली कविता भारत गगन जगमग सितारे, भारत गगन के जगमग सितारे जो कविता है, इस पत्रिका में, यहाँ खाली डैश से पत्रिका में क्या भरा जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा बालक, यानी भारत गगन के जगमग सितारे बालक पत्रिका में छपी थी। किस में छपी थी? तो बालक पत्रिका में छपी थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित पत्र का संपादन किया, किस पत्र का संपादन किया था? तो चित्रपट, रतलाम टाइम्स और योगी, इन तीनों पत्रिका का संपादन किया था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोहनलाल द्विवेदी की कविता है, इनमें से सोहनलाल द्विवेदी की कविता कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा तुम्हें नमन। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रभा और प्रताप पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, सोहनलाल द्विवेदी की अटूट आस्था थी, यानी उनकी अटूट आस्था किसमें थी? तो आपका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी में थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित कविता है, श्याम नारायण पांडे द्वारा इनमें से कौन सी रचित कविता है? तो आपका राइट आंसर होगा हिमालय। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित नहीं है, इनमें से कौन सी कविता रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा नवीन कल्पना करो, और ये हिमालय उनके द्वारा रचित है। प्रणति और शहीद स्वतपन ये उनके द्वारा रचित कविता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कविता बाल कृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा सदा चांदनी। दोस्त यहाँ पे पेपर में नहीं है, ध्यान से देखिएगा कि नहीं है पूछा है या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस कवि की मृत्यु भागलपुर रेलवे स्टेशन पे हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा गोपाल सिंह नेपाली की मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की प्रमुख विशेषता नहीं है, इनमें से राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की प्रमुख विशेषता कौन नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दुख और वेदना की विविधि। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय चेतना कवि नहीं है, इनमें से कौन राष्ट्रीय चेतना के कवि नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जगन्नाथ रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 19 है, कवि कुछ ऐसी
तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, उक्त पंक्ति किस कवि द्वारा ली गई है? तो आपका राइट आंसर होगा बाल कृष्ण शर्मा नवीन की यह पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जौहर महाकाव्य में चिनगारियों की संख्या है। जौहर महाकाव्य है, उसमें चिनगारियों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 चिनगारियाँ थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, उठो धरा के अमर सपूतो कविता में कवि आह्वान कर रहा है, किसका आह्वान कर रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा नवयुवकों का आह्वान कर रहा है, उठो धरा के अमर सपूतो। क्वेश्चन नंबर 22 है, तुम्हें नमन कविता सोहनलाल द्विवेदी ने किस प्रशंसा लिखी है? तो आपका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस की प्रशंसा के बारे में लिखी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, रेरुक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे, उनका स्वर्ग धीर पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे, अर्जुन भीम वीर, उक्त पंक्ति दिनकर के किस कविता से ली गई है? तो आपका राइट आंसर होगा हिमालय कविता से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किस दिन मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कमल आज उनकी जय जय बोल, उक्त पंक्तियाँ कवि के गुणगान किया है, किसके लिए गुणगान किया है? तो आपका राइट आंसर होगा वीर शहीदों के लिए इस पंक्ति में कवि के द्वारा गुणगान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन रहे जग मौन रहा, कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युगा कर्म जगा युग धर्म तना, उक्त पंक्ति किस रचनाकार की है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा यह कविता लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 26 है, जौहर कविता में सन्यासी किस तीर्थ स्थान पर जाने की बात करता है? जौहर कविता में सन्यासी किस तीर्थ स्थान पर जाने की बात करता है? तो आपका राइट आंसर होगा चित्तौड़ जाने की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, देर तो होगी पर प्रभुवर मैं न तुम्हें जाने दूंगा, सती कथा रसपान करूंगा और मंत्र गुरु से लूंगा, उक्त पंक्ति श्याम नारायण पांडे की कविता से संकलित है, किस कविता से संकलित है? तो आपका राइट आंसर होगा जौहर कविता से संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, युग युग तक पीसते आए, कृषकों को जीवन दान दिलाए, कंकाल मात्र रह गए, शेष मजदूरों का नौ त्राण लिए, उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 29 है, गोपाल सिंह नेपाली का मूल नाम था, गोपाल सिंह नेपाली के क्या मूल नाम था? तो आपका राइट आंसर होगा गोपाल बहादुर सिंह। क्वेश्चन नंबर 30 है, जिस दिन सब पहले जगे, नव सृजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश कला के दो दो विस्तृत खाली डैश तने रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपका राइट आंसर होगा विमल वितान, यानी जिस दिन सबसे पहले जग नव सृजन स्वप्न घने, जिस दिन देश कला दो दो विस्तृत विलाम वितन तने। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रताप कविता में कवि स्वर्ग बनाना चाहता है, किसको स्वर्ग बनाना चाहता है? तो आपका राइट आंसर होगा पृथ्वी को। क्वेश्चन नंबर 32 है, सदा चांदनी कविता में कवि चांदनी को देख रहा है, कहाँ से देख रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा कारावास के आंगन से। क्वेश्चन नंबर 33 है, पूछे सिकता कण से हिमपति तेरा वह कहाँ पंजाब, यानी तेरा वह पंजाब कहाँ, पूछे सिकता कण हिमपति से कि तेरा वह पंजाब कहाँ। क्वेश्चन नंबर 34 है, हिमालय कविता में हिमालय को भारत का प्रतीक बताया गया है, किसके क्या प्रतीक बताया गया है? वीरता और विराटता का प्रतीक बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मेरी जननी के हिम किरीट किसे कहा गया है? तो आपका राइट आंसर होगा हिमालय को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, डाल डाल पर बैठे विगह कुछ नए स्वरों में गाते, उक्त पंक्ति किस कविता से है? तो आपका राइट आंसर होगा उठो धरा के अमर सपूतों कविता से यह लाइन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, श्याम नारायण पांडे की कविता पहली चिनगारी उनके किस संग्रह का अंश है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जौहर संघर्ष
संग्रह का अंश माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि वह स्वर्ग कल्पना ही हो, यदि वह शुद्ध जल्पना ही हो, पदांश में आए जल्पना शब्द का अर्थ होगा, क्या होगा? तो अतिशयोक्ति एवं तर्कहीन। क्वेश्चन नंबर 39 है, वहीं जा रहा पूजा करने, लेने सदियों की पल धूल, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल। उक्त पदांश किस कवि का है? तो आपका राइट आंसर होगा गोपाल सिंह नेपाली का यह लाइन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, घोर अंधकार हो, चली बयार हो, आज द्वार द्वार पर, यहीं दिया बुझे नहीं, यह निषिद्ध का दिया लहरा विमान। उक्त पंक्ति किस कविता से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा स्वतंत्रता का दीपक नामक कविता से संकलित है। क्वेश्चन में 41 है, काले गोरे रंग भेद जैसी स्थितियों में रहित होने का भाव किस कविता में है? तो आपका राइट आंसर होगा इतने ऊंचे ऊठों में। क्वेश्चन नंबर 42 है, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की रचना नहीं है, इनमें से कौन द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की रचना नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा 9 वर्ष। हम सब सुमन एक उपवन है, उनकी रचना है। वीर तुम बढ़े चलो महेश्वरी की रचना है। और उठो धरो के अमर पतु, तो द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की ये भी रचना है। ये जो 9 वर्ष है यही उनकी रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 है, जो अगणित लघु दीप हमारे, पंक्ति में अगणित का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा जिसे गिना ना जा सके। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए बीए से रिलेटेड कोई भी वीडियो लेके आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।